कि आज की डेट में कोई है बच्चा, मान लो 12-13 साल का है, 14 साल का है, क्या तरीका है इस तरह की सोच में जाने का? वी मैच्योर विद डैमेज नॉट एज। मेरे दादाजी हल जोत रहे थे, हम खेत में चले गए, फाली होती है ना बैल की, मेरे यहाँ पे लग गई, आज भी निशान है। उसने उसको निकाला, ऐसे उस पे ऐसे मिट्टी भरी, वो नीचे से उठा के वैसे बाथरूम करवा के बांध दिया। 3 दिन में हम हो गए, बिल्कुल हो गए। आज किसी कुछ हो जाए ना, वो टेटनस का इंजेक्शन हो, माय गॉड, और ये, और फिर पूरा घूम जाएगा। खुद कह रहा हूँ कि डॉक्टरी दवाई तब खानी चाहिए जब बिल्कुल बस हो जाए कि जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। अब मैं ढेर सारा घी खाता हूँ, दूध पीता हूँ, मीठा खाता हूँ दबा के। स्किन देखो कितना शाइन कर रहा है। दूध पीने से ये हो जाएगा और घी खाने से ये हो जाएगा। अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, वो कैसे उनको पैसे मिल जाते हैं इधर उधर से। बहुत ज्यादा मॉडर्न फिलोसफी हमने वेस्टर्न से तो ले ली और अपनी छोड़ दी। अरे भाई, वेस्टर्न में हर दूसरा आदमी पागल है। तो आपका कहना है कि सबसे मजबूत जानवर वेजिटेरियन। थोड़ा सा इसके बारे में समझाइए कि क्या है वेजिटेरियन डाइट। देसी की लकड़ी पे डाल दो, काली लकड़ी, सूखी लकड़ी, किसी पे भी। मैं कह रहा हूँ जो लकड़ी 20-30 दिन में लाल हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द गट फील शो पर। यह पॉडकास्ट है माइंडसेट, इमोशनल वेलबींग और मेंटल हेल्थ के बारे में। ये है पार्ट 1 विद संग्राम सिंह, जो एक MMA रेसलर हैं। इनकी कहानी इतनी अनोखी है कि जब मुझे पहली बार पता चला था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। इनको 8 साल की उम्र में डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि तुम्हारे पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने हैं, क्योंकि इन्हें रूमेटॉइड अर्थराइटिस डिक्लेयर कर दिया गया था। और आज ये वर्ल्ड के वन ऑफ द ओल्डेस्ट MMA रेसलर हैं। इन्होंने हार नहीं मानी और ना इनके परिवार ने। ये पॉडकास्ट है संग्राम की कहानी, संग्राम की सोच और कैसे वो आज जो हैं कैसे बने हैं। इस पॉडकास्ट को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और पार्ट 2 का इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि पार्ट 2 में हमने उनसे कुछ टिप्स ली हैं देसी नुस्खों की, जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आप संग्राम की तरह जी सकते हैं और बन सकते हैं। इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा और पार्ट 2 का इंतज़ार करते रहिए। थैंक यू। नमस्ते संग्राम सर, वेलकम टू द गट फील शो। थैंक यू प्रणव भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर, प्लेजर इज़ माइन। सर, आपसे बहुत कुछ समझना है, सीखना है, और यूथ आपसे एक्चुअली बहुत इंस्पायर्ड है। हम कुछ आपकी लाइफ के डिस्कशन करना चाहते हैं, मुझे उसमें थोड़ी चीज़ें समझाइए। आपको जब बचपन में, जैसे जब आपको 6 महीने के लिए बोल दिया गया था, बेड रेस्ट पे थे आप, थोड़ा सा उस किस्से के बारे में बताइए जब आप बेड रेस्ट पे गए। क्या था कि बेड रेस्ट, तो ये तो कहने वाली बात अब है। एक तो आपने सत्तू शेक बना रखा कमाल का। थैंक यू। दूसरा ये मखाने हैं, फिर इसमें मूंगफली के दाने भी हैं, सिंगदाना, तो भैया प्रोटीन सारी चीज मिल गई है। तो हाँ। क्या था कि मुझे रूमेटिक अर्थराइटिस था। हाँ जी सर। जो गठियावा बोलते हैं। गठिया भाई। पहले दर्द पैरों से स्टार्ट हुआ, पैरों से धीरे धीरे फिर एंकल से नी से फिर यहाँ पे आ गया, फिर धीरे धीरे मतलब शरीर के हर जॉइंट पे, हर जोड़ पे दर्द आ गया। तो पहले समझ में नहीं आया। घर वाले बोलते कि भाई, अब छोटा ही था मैं, 3-4 साल का, कि ये मस्ती करता रहता है। जैसे अब जो वो नवान को देख रहे थे आप, तो मस्ती करता रहता है, तो ये ऐसे होगा, तालाब वालाब में बचपन में ऐसे ही कूद जाता होगा, कुछ करता होगा। फिर कहीं चेक करवा को बोला पेट में कीड़े कोई कुछ है, तो ये तो अब डॉक्टर है, और हम तो वहां से आए बहुत हम्बल फैमिली से। तो कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, फिर कहीं चेक करवा, तो जब मैं बिल्कुल लैंड हो गया, तो व्हील चेयर ये सब तो होती नहीं थी, तो चारपाई पे आ गए थे। नेचर कोर के लिए जाना बड़ा मुश्किल होता था बाहर। 3-4 साल की उम्र में? 4-5 साल, जैसे थोड़ा थोड़ा जो आगे गया जी, तब स्टार्ट हुआ था 3-4 साल की एज से। ठीक है। जैसे स्टार्ट हुआ तो फिर काफ़ी बढ़ गया था। और एक टाइम तो ऐसा हो गया था कि भाई आपका चलना, उठना, घूमना फिरना, आंखें तो खुल जाती थी, मगर जब धूप निकलती थी, थोड़ा सा वो होता था ना, तो तब जाके बॉडी मूव होती थी। अच्छा। स्ट्रो पे आ गए, ये यहाँ पे पेन होता था, अपने हाथ से अपना मुंह धो पाता था। और डॉक्टर बोलते थे, डॉक्टर तो आज भी बोलते हैं कि बीमारी 99.9% ठीक नहीं होगी, डेथ के साथ जाएगी। ऑटो इम्यून बोलते हैं। तो शुक्र है कि उतना पढ़ा लिखा नहीं था, ना मैं, ना मेरी माँ, ना बाकी और, नहीं तो फिर वो मान लेते, तो मान उसको लेते हैं। हाँ। देखो क्या होता है कि जैसे हम सोचते वैसे बन जाते हैं। हाँ। तो बोला कि डॉक्टर ने बोला, घर वाले लेके आए एक बड़े हॉस्पिटल में यहाँ दिल्ली, कोई किसी से पैसे वैसे लेके कुछ करके, क्योंकि अब्बल फैमिली से आती थी। मुझे आज भी याद है कि मेरी माँ के पास बस का किराया नहीं होता था, वो कई आस पड़ोसी गाँव तक 2 किलोमीटर तक मुझे गोद में लेके जाती थी, रुकते रुकते ऐसे चलते। और जब मैं बड़ा हो गया था, तकरीबन 9-10 साल का तो हूँ, 8-9 साल का, तो मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि ज़िंदगी वो नहीं होती जो हमें मिलती है, ज़िंदगी वो है जो हम बनाते हैं। बिल्कुल सर। मेहनत करके, कोशिश करके, मशक्क़त करके। और मेरा मानना ये है कि शख्स बन के नहीं, शख्सियत बन के जियो। हाँ।
तो फिर डॉक्टरों ने बोला ये ठीक नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। फिर कई डॉक्टर अच्छे ही मिले जिन्होंने अच्छा एडवाइस किया। फिर नेचर के उससे मेरी मदर ने बहुत मेहनत की, 15-15 दिन में मसाज करती थी, कभी तिल के तेल से, कभी देसी घी से, कभी सरसों के तेल से, कभी आयुर्वेदा जैसे गुरुकुल से ले आए। तो ये जाके फिर धीरे 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 ये सब स्टार्ट हुआ। मगर ये बहुत टफ और बहुत खतरनाक है। मैंने सुना कि ये अर्थराइटिस 30 तरीके का होता है, मतलब 30s टाइप का। अरे बाप। तो फिर डॉक्टर बोलते थे कि फिर हो जाएगा ये, फिर हो जाएगा, ये छोड़ेगा नहीं। और एक डॉक्टर कह रहा था कि मुश्किल से 6 महीने जिंदा रहेगा, और बहुत बड़ा डॉक्टर था। अब मैं वही तो उस दिन हंस रहा था कि भाई डॉक्टर साहब तो चले गए आगे, वो डॉक्टर साहब तो चले गए, थोड़े दिन बाद हम तो यही हैं। तो मेन बात क्या है कि साइंस अच्छी बात है कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, मगर साइंस कभी भी नेचर के आसपास नहीं आ सकती, प्रकृति के आसपास नहीं आ सकती। साइंस तो मैन मेड है, वो तो परमात्मा भगवान मेड है। अब कोई मेरे जैसा अनपढ़ आदमी वही तो बात कर रहा था कि कोई कहीं भी लिख देता है इसमें इतना प्रोटीन, इतना विटामिन, इतना ये सारी चीजें, और जो हमारे जैन जी हैं या बाकी उसको फॉलो कर लेते हैं कि देखिए इसमें ये जिंक है, इसमें ये सोडियम है, इसमें ये है, ओ माय गॉड ये तो मेरे इसमें ये असर करेगा। वो कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की बात है। मैं कह रहा हूँ सूखी रोटी प्याज खाओ, अगर आपका मन स्ट्रोंग है। साधक वो नहीं होता जो मन से जीता, दिल से जीता, साधक होता जो संकल्प से जीता है। अगर आपने संकल्प कर लिया तो कर लिया कि भाई ये चीज करनी है तो करनी है। तो छोटी मोटी चीज आए, छोटी मोटी कुछ आए, तो जिंदगी ये थोड़ी कि भाई कहीं कुछ हादसा हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, वहीं पे गुजार दो। कोई छोड़ के चला गया, कोई छोड़ के चली, गुजार दो, वहीं रुक गए। अरे भैया ये जिंदगी देखो, ये हम खुद नहीं आए हैं, परमात्मा ने दी है, और थोड़े से दिन के लिए दी है। ये तो पागल हैं, वहीं पे वो देवदास बन जाते, पारो बन जाते, सोनी, महिवाल, हीर रांझा सब बन जाते। बेवकूफ वाली बात है। पता है क्या है कि ये जिंदगी कुछ क्रिएट करने के लिए मिली है। कुछ ऐसा क्रिएट करके जाओ, जब तक आप यहाँ पे हो लेगेसी छोड़ के जाओ। लेगेसी आप कब छोड़ सकते हो कि जब आपको पता है कि भाई देखो मुझे पता है कि ये शरीर लीज पे है, इसको रजिस्ट्री करवाने चक्कर में जाऊंगा तो परेशान रहूंगा। और आजकल पता है क्या है कि फिट इज द न्यू रिचेस्ट पर्सन। बिल्कुल, फिट इज न्यू रिच। अब बहुत से घूमते हैं ढेर सारे जो, और आजकल तो मैं ढेर सारे बूढ़े बच्चों से मिलता हूँ, क्योंकि जवान तो होते नहीं, बचपन से सीधे बुढ़ापे में चले जाते हैं। मुझे सर इसी बचपन में एक आपसे सवाल पूछना है कि जब आपको ये चीजें पता चली, आपको भी समझ आने लगा होगा 8-9 साल की उम्र में कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या उस टाइम आपके मन में, एक बच्चे के भी कुछ ख्याल होते हैं, मासूम होता है एक बच्चा, तो कैसे आप इस रास्ते पे निकले? क्या माँ बाप ने कुछ समझाया या खुद ने आपने अपने आप को कुछ समझाया? देखिए हम जहाँ से आए हैं ना, आज तक भी हम उतना नहीं सोचते। मुझे आज भी याद है कि 33% आ जाए नंबर तो ये होता था कि भैया जंग जीत ली हमने। और हमें तो घर वाले पीटते थे, पड़ोसी पीटते, स्कूल में मास्टर पीटते थे, फिर घर वाले पीटते थे। और हमें आज तक ये नहीं पता कि स्ट्रेस क्या है, डिप्रेशन क्या, एंग्जाइटी क्या है। एक बार आप हंसोगे कि वो रिजल्ट आने वाला था और मेरे फादर साहब कहीं जा रहे थे, मतलब रिजल्ट नेक्स्ट डे आ रहा है। उन्होंने इधर तेरा रिजल्ट कब आएगा? कल आएगा। बोले इधर आ। निक उठा के 2 जूतियां मारी तब गया। बोले क्यों? दूसरा बोला पीट क्यों रहे? बोला कल इसका रिजल्ट आएगा, कल तो मैं आऊँ नहीं। तो भैया हम तो उस परवरिश से आए हैं। कि मैं एक आज बात कह रहा हूँ कि अध्यापक को उसकी छड़ी लौटा दीजिए, अध्यापक देश में अनुशासन लौटा देगा। जो जी कहते हैं ना कि ओ माय गॉड मेरा बच्चा डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, उसमें है, वो अनुशासन में आएगा नहीं। डिप्रेशन, स्ट्रेस पता है क्या, ये आराम की अवस्था में आता है। जब सारी चीज छोड़ दो ना, ये जब कि वो माय गॉड में तो उठा नहीं। बहुत से क्या होते हैं कि टाइम पे चाय नहीं पी, टाइम पे पोटी नहीं किया, टाइम पे अखबार नहीं पढ़ा, तो उनके लिए पता नहीं विश्व युद्ध हो गया। ज्यादा सोच अरे रहे हैं। वो सोचो ना, जो हमारे देश के जवान हैं, किसान हैं, जवान बेचारा एक मुट्ठी चने में बर्फ में लेटा रहता है, कई दिन हमारी रक्षा करता है। किसान को पता नहीं भरपेट खाना कब मिलता है, सबके लिए खाना उगाता है, वो उसमें वो करता है, हल चलाता है, सारी चीज करता है। तो ये सब मेरा मानना ये है कि कुछ बीमारी होती है, मगर कुछ बीमारी हम अपने दिमाग में, अपने दिल में लेके घूमते हैं, पैदा हो जाती है, वो पैदा हो जाती है। ये दिमाग तो एक ऐसी चीज है, इसमें आप एक बीज डालो, इसमें 1000 बीज पैदा हो जाएंगे। दिमाग और दिल। देखो जीवन इतना आसान नहीं है जो ज्यादा सोचते हैं। हृदय क्या है कि वो प्रेम चाहता है, मन पैसा सफलता चाहता है, आत्मा शांति चाहती है। इन सब का बैलेंस वही कर पाएगा जिसमें संयम है, जो थोड़ा योगी इंसान है, चाहे वो मेल है या फीमेल है। एक साधारण इंसान क्या कर पाएगा? वो थोड़ी देर में गुस्सा होगा, थोड़ी देर में खुश होगा, थोड़ी देर में ये सब रहेगा। तो सर आपका इंट्रोडक्शन इन चीज़ों से क्या जल्दी हो गया था, योगा से, इन सब इस तरह की सोच से,
ये आप में कब से शुरू हुई? मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ कि आज की डेट में कोई है बच्चा, मान लो वो 12-13 साल का है, 14 साल का है, क्या तरीका है इस तरह की सोच में जाने का? क्या आपने कुछ पढ़ा या आपको किसी ने समझाया योगा के बारे में? कैसे आप इस चीज में आए? वी मैच्योर विद डैमेज नॉट एज। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला आपने। अगर आप छोड़ देख, पता क्या है कि एक भेड़ के बच्चे को नशेरों में छोड़ दो। एक कहानी सुनी है, एक किसी बाज ने, चील ने, उसके गंडा हो गया, हाँ। बच्चा निकला, उसको उड़ारी सिखा रहे थे, नहीं वो गलती से एक पत्थर से टकरा के नीचे गिर गया ना, तो वो कोई मुर्गी फार्म था उसके उधर गिर गया और उससे उड़ा नहीं जा रहा, तो उसने उसको वहीं पे थोड़ा दाना खिला दिया, उसकी मरहम पट्टी कर दी, वो ठीक हो गया। तो वो उन चूजों में जो मुर्गी के बच्चे थे उनके साथ वो भागे, उतना ही उड़े, उतना ही भागे, उतना ही दौड़े। तो फिर जब वो थोड़ा बड़ा हो गया तो एक उसने देखा कि भाई एक बाज था, उसने मुर्गी चूजों से उनसे देखा, ऐसे देखिए ये क्या है, बोले ये तो भैया ये तो आसमान का राजा है, ये उड़ता है, ये सब करता है, वो सब करता है। बोला तुम दिखने में तो हो थोड़े वैसे मगर तुम हो नहीं। तो कुल मिला के उसने थोड़े दिन बाद वो सेम अपनी जिंदगी वहीं पे खत्म करके चला गया। वो दूध का नंबर आ गया दूसरा कटने का। देखो याद रखो, इस जमाने में, इस दुनिया में जो जितना जगाता है उतना ही मारा जाता है। मुर्गा सबसे पहले सबको जगाता है, सबसे ज्यादा उसी को लोग मारते हैं। कहते हैं ना कि ये हमारी सोसाइटी है ना, क्रिमिनल को माफ कर देती है मगर ड्रीमर को माफ नहीं करती, उसको पनिश करती है। तो जब आप किसी का अच्छा कर रहे हो ना, तो आप ये सोच के मत करो कि भाई मेरे लिए कोई अच्छा होगा या कुछ हो रहा है। मेरा मानना ये है कि द बेस्ट लिविंग इज सेल्फलेस गिविंग। दे दो, छोड़ दो। तो मैं उस माहौल में बड़ा हुआ हूँ जहाँ पे छोटी मोटी चीज, छोटे मोटे उससे कुछ होता नहीं था। जब हम छोटे होते थे, चोट लग जाती थी ना, एक बार मेरे दादाजी हल जोत रहे थे, हम खेत में चले गए, वो फाली होती है ना बैल की, मेरे यहाँ पे लग गई, आज भी निशान है पैर पे, इतनी बैठ गई। उसने उसको निकाला, ऐसे पैर पड़ गया था, उस पे ऐसे मिट्टी भरी, वो नीचे से उठा के और थोड़ा सा लगा के वैसे बाथरूम कर, क्या बाथरूम करवा के बांध दिया। 3 दिन में वो ठीक हो गए, बिल्कुल हो गए। आज किसी कुछ हो जाए ना, वो टेटनस का इंजेक्शन हो, माय गॉड, और ये, और फिर पूरा घूम जाएगा। मेरे जैसा देखो, डॉक्टर के पास है ना, मैं खुद कह रहा हूँ कि डॉक्टरी दवाई तब खानी चाहिए जब बिल्कुल बस हो जाए, कि जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। अरे यार, शरीर इतना मजबूत है कि पोस्टमार्टम में चाकू से काटना पड़ता है। अब हम सोचते हैं कि भाई ये आजकल के क्या है कि साइंस, अरे साइंस भी तो भैया, साइंस को ये थोड़ी के ऊपर से उड़ के आई है, साइंस का आविष्कार तो हमने ही बताई है, मैन मेड ही तो है। तो इसीलिए प्रकृति के साथ रहो, ये शरीर नेचर से चलता है, ये दुनिया नेचर से चलती है। हम सब साइंस से छोड़े हो, माय गॉड। अब खुद बताओ, जो मेडल जीतते हैं, जो देश के लिए खेलते हैं, कुछ करते हैं, वो खेलते, वो बच्चे खेलते, चटनी रोटी खा के बड़े होते, दूध घी खा के बड़े होते। ये कहाँ गए? आई एम दिस बॉय, ये वो बीटा मेरी ताकत बनाए, ये लिक्स मेरा वो बनाए, वो कंपनी नाम लूंगा। वो सब बच्चे कहाँ चले जाते हैं? ये सब फालतू की बात है भैया। जो भारतीय आहार है, वो खा के इंसान मजबूत हो सकता है, बिल्कुल ताकतवर हो सकता है। अब मैं ढेर सारा घी खाता हूँ, दूध पीता हूँ, मीठा खाता हूँ दबा के, स्किन देखो कितना शाइन कर रहा है। मैं गुड़ खाता हूँ, जगरी खाता हूँ, मिश्री खाता हूँ। अब बैठ जाएंगे, ढेर सारे प्रवचन देंगे, उनके हाथ पैर ककड़ी जैसे हैं, दूध पीने से ये हो जाएगा और घी खाने से ये हो जाएगा। अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, वो कैसे उनको पैसे मिल जाते हैं इधर उधर से। अपने क्लिनिक चला लो, ये चला लो, पहले घी की ऐड करते थे ऐसे। बिल्कुल सर, मैं इसी पे पूछना चाह रहा था कि बहुत ज्यादा मॉडर्न फिलोसफी हमने वेस्टर्न से तो ले ली और अपनी छोड़ दी। अरे भैया, वेस्टर्न में हर दूसरा आदमी पागल है, हर दूसरे आदमी पे एक मेंटल डॉक्टर है, मनोचिकित्सक है। बिल्कुल। तो अगर वो सारे हम सोचते रहे तो ये तो वो है भाई, एक साइंटिस्ट आया बाहर का, उसने एक विचार विमर्श किया कि भैया एक काली भैंस हरा चारा खा के सफेद दूध कैसे देती, पागल हो गया। उस पे वो करता करता, शोध करता करता, तो ये सारे वो साइंटिस्ट बने हुए हैं। जिंदगी में क्या चल रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस जगह हो रहा है, जब इसमें अगर आप नहीं पढ़ोगे ना तो जिंदगी आराम से जियोगे। और इसमें पढ़ गए ना तो ये थोड़े से साल होते हैं तो क्रांतिकारी बने गुजार दो ऐसे करके, या फिर जिंदगी कोई मीनिंगफुल करके गुजारो। जिंदगी सार्थक बनाओ, बोझ मत बनाओ। अब जवान बच्चे में देखता हूँ ढेर सारे वो रहते कि जी, एक मुझे मिला, मैं क्या बोला मेरा कुत्ता डिप्रेशन में है। सब मैं सोचा पता क्या करे यार, ये भी तो आदमी है, तो क्या करूँ उसका, बोला मेरा कुत्ता डिप्रेशन में है और वन ऑफ द देश का मौजूद आदमी है। मैं क्या, तो बहुत बड़ी समस्या है भैया। अब जानवर भी डिप्रेशन में आने लग गए, ज्यादा हालत खराब है। हाँ, ज्यादा हालत खराब है। तो क्या है कि जितना जिंदगी के बारे में
आप जितना वो करोगे, जब आपकी नजरें लक्ष्य से हटी ना, आपको सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानियां, सारी दिक्कतें दिखने लग जाएंगी। जब आपका फोकस लक्ष्य के ऊपर है ना, आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कुछ नहीं दिखेगा। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि भैया कुछ ऐसा कर जाओ कि मुश्किलें, कठिन परिस्थितियों, मुश्किलों में शख्सियत उभर के आती है। अगर जो पहाड़ों से नहीं टकरा, पत्थरों से टकरा, तो झरना किस काम का? बिल्कुल। वो झरना थोड़ी हुआ फिर। हाँ। वो तो ऐसे पानी गिरा दिया, हम कहीं से ऊपर से गिरा दिया, नाली हो गई। वो तो नाली हो गई। झरना तो वही होगा ना जो पत्थरों को चीर के आएगा, पहाड़ों से टकरा के आएगा। तो भाई इंसान तो वही है ना, शख्सियत तो वही है ना, जो मुश्किलें झेलेगा, परिस्थितियां झेलेगा, टफ करेगा, तभी तो कुछ होगा। बिल्कुल। तो आप ये बचपन से टफनेस और ये दौर देखते हुए आ रहे हो, जिसने आपकी पर्सनैलिटी निखारी है। हाँ, तो मैंने परिवार से, मेरी माँ क्या था कि खेत में काम करती थी, ये सारी चीज करती, तो हम तो भैया वो हैं जो खेत में, घर में पैदा होते थे। आजकल कोई बच्चा बगैर सिजेरियन है सारे, मतलब बगैर ऑपरेशन के आते नहीं। हाँ। और बगैर ढेर सारे टोंटरम किए जाते नहीं। समझ रहे हो? हाँ। क्या है, मैं एक बात समझता हूँ प्रणव जी, जिंदगी का पहला कपड़ा लंगोट होता है, जिसमें जेब नहीं होती। आखिरी कपड़ा कफन होता है, उसमें जेब नहीं होती। ये बीच का दौर है, कहते हैं ना कि पा लेने की बेचैनी और खो देने का डर, बस यही है जिंदगी का सफर। इसी में निकल जाता है, और कुछ है भी नहीं। पा लेने की बेचैनी और खो देने का डर, हाँ। बस यही है जिंदगी का सफर। और शहरी वो करेंगे वो कहते हैं ना कि वो हर एक उम्र का दौर होता है अलग अलग। हाँ। कुछ हो कहेंगे, वो जो रात इंदौरी साहब बोलते थे कि भैया हर उम्र का एक दौर है जुदा जुदा, खिलौने, मासूका, ताकत, फिर खुदा। क्योंकि वो एक उम्र का दौर होता है। मेरा मानना ये है कि जिसको आभास हो जाएगा ना, हमारी हार वो नहीं है कि दुनिया में नहीं पहचानती, हमारी हार वो है कि हम खुद को नहीं पहचानते, अंदर ही नहीं देख रहे, अंदर झांक नहीं रहे, अंदर ही देख रहे। तो इसी के लिए मुझे एक सवाल पूछना है। जो आज इंडिया को बोला जाता है यूथ सबसे ज्यादा है इंडिया में, इंडिया के वर्ल्ड में डिस्कस हो रहा है कि सबसे ज्यादा यूथ है, जो आज मान लो 25 से 35 साल की उम्र के लड़के हैं, लड़कियां हैं, सबसे ज्यादा है। लेकिन यही एक जनरेशन है जो काफी परेशान भी चल रही है, क्योंकि इन्होंने वेस्टर्न रिवॉल्यूशन देख लिया, ये देख लिया, कंप्यूटर ज्यादा कर लिया, रिसर्च बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा सोच विचार में वो है। तो इनके लिए क्या देसी नुस्खे हो सकते हैं जो बेसिकली आप क्योंकि बिल्कुल देसी डाइट की बात करते हो, अब आज की डेट में ये डाइट वो डाइट 50 चीजों को लेकर कंफ्यूज है लोग। देखो, इनके लिए देसी ये हो सकता है कि भैया इनको, जो आजकल का यूथ है खासकर, इनको ऐसी जगह पे लेके जाना चाहिए। पहले गुरुकुल होते थे, तो शिक्षा पद्धति काम आती थी हमारे। अब जब मैको ले आया, उसने हमारी सारी गुरुकुल यूनिवर्सिटी सब तोड़ दिया, उन्होंने जला दिया। चाहे वो नालंदा है, चाहे दूसरे तीसरे। अब भी शिक्षा पद्धति कोई काम आती है? अब किसी स्कूल में चले जाओ, कॉपी यहाँ से ले लो, किताब यहाँ से ले लो, वो कर लो, पढ़ाई के लिए ट्यूशन बाहर लगवा लो। बिल्कुल, वो ऐसा लग रहा है जैसे दुकान चल रही है। माता पिता तो यही दुकान चल रही है। हॉस्पिटल ऐसा ही है कि जी ओ माय गॉड, ये कॉफी यहाँ पी लो, हाँ। ये शॉपिंग यहाँ कर लो, ये कर लो, ये वो सब कुछ है। एक अच्छा, आपको डिलक्स रूम चाहिए, आपको सुपर डिलक्स चाहिए, ओ ये वीआईपी, इसको ये चाहिए तो ये कर लो। तो मेरा मानना ये है कि हम जितना साइंस आगे बढ़ रहे हैं, जितना हम तरक्की नहीं कर रहे हैं, हम पतन की ओर जा रहे हैं। ये चाहे कोई माने, हमें लग रहा है कि हमें इन्फॉर्मेशन बहुत मिल गई, लेकिन उतना ही हम डम्ब होते जा रहे हैं, उतना ही समझ कम होती जा रही है। देखो, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। बोलना हम 1.5-2 साल की उम्र में सीख जाते हैं, मगर आधे से ज्यादा की जिंदगी चली जाती है, उन्हें पता नहीं कि क्या बोलना है। जिंदगी मिल जाती है हमें, मगर जीने का ढंग है ना, जिंदगी चली जाती है, आधों को पता नहीं कि जिंदगी कैसे जीनी है। या तो आप ऐसे ही हाई फाई, वो ये व्हाट्सअप, वो ये करके गुजार दो, या फिर एक्चुअली सही तरीके से आप नेचर के साथ, उसके साथ जियो। अब आज की शिक्षा बताओ, मैंने मैथ पढ़ा, ये H2O पानी का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आज तक मुझे काम आया? कोई, मुझे प्यास लगी, कोई H2O लिख के देगा, मेरी प्यास बुझ जाएगी? ये सब फालतू की बात है। मगर वो शिक्षा लो कि भैया भाषा अच्छे सीखो, उतना कि आपको वो करना है, कहीं बाहर जाना है, कहीं कोई जॉब के लिए नॉर्मल अप्लाई करना है, अंग्रेजों वाला है, अंग्रेज चले गए, वो सब छोड़ गए। बिल्कुल, ये सब शिक्षा इनकम्प्लीट है। तो सुनो, तो ये शिक्षा क्या है कि इस शिक्षा से कुछ हासिल तो होना नहीं है। उन बच्चों को सिखाना चाहिए स्कूलों में, जो नए बच्चे हैं, कि भाई हाउ टू मैनेज योर वैल्यूज, हाउ टू मैनेज योर रिलेशनशिप, हाउ टू मैनेज योर फाइनेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, हाउ टू मैनेज योर इक्यू, इमोशनल क्वेश्चन, हाउ टू, रिलेशनशिप में सब कुछ आ गया। बिल्कुल, हाउ टू बिहेव योर एल्डर्स। अब कोई मेरे से बड़ा आ गया ना, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड है या वो अधिकारी या देश का पीएम, खड़ा हो जाऊंगा छोड़ के,
क्यों? क्योंकि हमारे में संस्कार वैसे हैं कि भाई किसी बड़ा है कोई इंसान आपके सामने खड़ा है तो आप उसके सामने मत बैठो, ये सब नॉर्मली है। हम उसको नमस्ते करेंगे, राम राम करेंगे, जो भी दुआ सलाम वो करेंगे, क्योंकि हम वहां से आए हैं। हाँ। मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, मगर जो शिक्षा उन्होंने दी है तो ये जो ये पढ़ के आए दे नहीं सकते बाहर पढ़ के भी। तो शिक्षा का मतलब ये नहीं कि फराटेदार इंग्लिश बोलना, हाँ, या मैथ्स कर लिया। मैं कभी 33%, मैं सच बताऊं, मैं किसी भी क्लास में कभी मेरे 40% से ऊपर नहीं आए। 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कभी नहीं आए, और मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था। और बाकी तो फिर मैंने कोर्सपोंडेंस से किए। हम तो उस टाइम क्या होता था, इतना पढ़ाई विज्ञान कम होता था, मगर मैंने जिंदगी समझी कि मेरे गुरुजी होते थे पंडित सतवीर महाराज। अच्छा। जो अखाड़े में वो करते थे। ठीक है। एक कल्याण जी होते थे, तो पंडित सतवीर महाराज ने मुझे बहुत बातें सिखाई, इतनी बातें सिखाई कि उस इंसान का सीख के देख के मैंने जिंदगी के बारे में जाना, वहां से समझा कि जिंदगी क्या है। ये सब तो वो है। अब हमारे कालिदास साहब हैं, आदिगुरु शंकराचार्य है, वो स्कूल ही थोड़ी गए थे, उन्होंने लिख दिया दुनिया। कबीरदास साहब स्कूल थोड़ी गए थे। हाँ, बिल्कुल। पहले लोग बोलते थे कबीरदास साहब पागल, इनको 2 शब्द आते हैं, दोहराते रहते हैं। अब लोग कबीरदास साहब के ऊपर पीएचडी करते हैं। हाँ। तो क्या है कि वो कहते हैं ना कि पोथी पढ़े जग मुआ, पंडित होया ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े जो पंडित होए। तो पहले पंडित होते थे, पंडित माने विद्वान, आजकल पंडित है, पंडित माने मूर्ख। एक मात्रा ही हटी है, पंडित विद्वान, पंडित और पंडित, पंडित मूर्ख। तो क्या है कि वो जो शिक्षा पद्धति है वो हमारी सही नहीं है, उसमें कुछ नहीं समझाते। तो बच्चों को दिखाओ, मॉरल्स नहीं आ रहे बिल्कुल भी। ये माता पिता का फर्ज है, और ये हम सब का फर्ज है कि भैया नेचर की रक्षा करो। हाँ। पेड़ पौधे बचाओ। हाँ। खाना बचाओ, पानी बचाओ, ध्यान रखो, पानी बचाओ, जानवर की रक्षा करो। अब बहुत से बोलते कि जी ये चिकन है और ये जी मटन है और ये खा के ये हो जाएंगे। खा लिया, वो बेचारे क्या खाते हैं, घास तो पूछ तो खाते हैं। अब बहुत से बोलेंगे ओ दिस इज द दिस ये। अब मैं वो सोचता हूँ कितने बेवकूफ, कितने गधे हैं ये, बताओ। मतलब ये पढ़े लिखे अनपढ़ है एक्चुअली। आप शाकाहारी रहते हो, आप सही तरीके से रहते हो, आप नेचर के हिसाब से चलते हो, आप पता नहीं कहाँ पहुंच जाओगे। बिल्कुल। अब मैंने एक ऐड किया बहुत से मेरे बोलते थे कि आपसे उम्मीद नहीं है। भैया मेरे से उम्मीद नहीं, मान लिया दुनिया भर वाले जो गुटखा बेच रहे हैं, तंबाकू बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं, उनको तो बोलो। अब रोजी रोटी तो मुझे खानी है, मैं क्या करूंगा। तो क्या होता है कि फिर भी मैं वो चीज वो करता हूँ जो चीज मैं खुद कंज्यूम कर लेता हूँ। कि भाई ये चीज ठीक है, फायदा नहीं करेगी, नुकसान नहीं करेगी, मगर चीज खराब नहीं। मतलब चेक करके करते हो आप बेसिकली, ऐसे आंख बंद करके नहीं। आंख बंद करके नहीं, पहले 5-7 दिन उसको लो, देखो कि भाई क्या रिजल्ट है, क्या चीज है, तब आप बोलो। ये तो फिर आपकी कथनी और करनी में अंतर हो गया ना, तो फिर चीज सही नहीं है, पाप है। तो इन बच्चों को वो वैल्यूज घर से मिलते हैं। अब पता क्या होता है, बोला जी गाँव और शहर में क्या फर्क है। कोई नादान सा बच्चा था, बोला जी मैंने एक फेक फर्क तो देखा है। बोला गाँव में है ना कुत्ते आवारा घूमते हैं, शहर में गाय आवारा घूमती हैं। जी गांव में जो हमारे शहर का जो हमारे गांव में जो अनपढ़ इंसान है, जो कम है, वो गाय चराने जाता है, भैंस चराने जाता है। शहर में जो पढ़ा लिखा आदमी कुत्ता घुमाने जाता है। बोला जी गांव में बच्चा माँ बाप के पास बड़ा होता है, शहर में वो आई दाया इन मेड के पास बड़ा होता है। तो भी जो मेड के पास बड़ा होगा उसमें कहाँ से वैल्यूज आएंगे। 3 साल तक बच्चे में बहुत संस्कार डेवलप होते हैं, बहुत ज्यादा। माता पिता के पास रहना चाहिए। जैसा आप खाओगे मन वैसा होगा अन्न, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसे निकलेगी वाणी, जैसी संगत वैसी रंगत। तो जो वैल्यूज है ना हमारा, अब बहुत से बोलेंगे भैया क्या है। देखो मैं किसी रिलीजन में इसमें नहीं जाता, मगर मैंने देखा तो जैसे सनातन संस्कृति है, बाकी चीजें वो इतनी बड़ी है कि अभी मन्नू उसकी माँ के पेट में 6 चक्कर तोड़ना सीख गया था। उस सुभद्रा को 7 में उसमें नींद आ गई, जब उसको अर्जुन उसके चक्कर के बारे में बता रहे थे तो नींद आ गई, तो इसलिए वो 7वां नहीं तोड़ पाया। नहीं तो देखो जब हम इतने डेवलप हो सकते हैं तो फिर कहाँ से इतना डेवलप क्या होगा। बहुत ज्यादा हमारे पास नॉलेज थी सर, एक्चुअल पुरानी नॉलेज बहुत ज्यादा थी हमारे पास, बहुत हमने खो दी वो खो रहे हैं हम। सर मुझे एक चीज समझाओ, जैसे आप कथनी करनी में बोल रहे हो, और जैसे मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, मैं पर्सनली खुद मुझे लगता है कि आप वेजिटेरियन डाइट प्रमोट करते हो। आपका कहना है कि सबसे मजबूत जानवर वेजिटेरियन है। तो आज की डेट में मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसके बारे में समझाइए कि क्या है वेजिटेरियन डाइट। देखो वेजिटेरियन मानी शाकाहार। बिल्कुल। अब बहुत से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लेक्चर वो आ जाते हैं कि जी देखिए पेड़ पौधे में जान होती है। उसके पीछे मैं बताता हूँ। एक पेड़ पौधे का पत्तियां तोड़ोगे, टहनी तोड़ोगे, पेड़ पौधा फिर से उग जाएगा। किसी मुर्गे बकरे इनको काट दोगे ना, बेचारे कहाँ से उगेंगे, तो चला गया, जान खत्म हो गई।
दूसरा क्या कि इंसान के जो दांत बने हैं ना ऐसे, हाँ, वो शाकाहारी खाना खाने के लिए बने। हाँ, मांसाहारी की जीभ, जो मांसाहारी होगा ना टंग से पानी पिएगा, हाँ, चाट के टंग से चीजें वो करेगा। शाकाहारी होगा होठ से पिएगा। जैसे गाय को माँ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसलिए क्योंकि जो देसी गाय होगी ना, वो शाम के बाद खाना नहीं खाएगी। वो उसके दूध से, उसके गौमूत्र से, उसके गोबर से, उसके हर चीज से ढेर सारी दवाइयाँ बनेंगी, ढेर सारी चीजें होंगी। हॉर्स, घोड़ा सोया, खड़ा खड़ा सोया, बिल्कुल। कोई घोड़ा बैठ के सो रहा बीमार है। इतना मजबूत जानवर। हाथी शाकाहारी है। बहुत से बोलेंगे जी नॉनवेज खाने से ना फुर्ती बहुत आ जाती है। अरे हिरण में कितनी फुर्ती होती है, हाँ। यहाँ से छलांग मारेगा 20 फीट दूर मार देगा, छलांग 30 फीट दूर मार देगा। तो ये मैं नहीं कहता कि भाई जो खा रहे हैं वो गलत है या ठीक है, मगर मेरा मानना ये है कि शाकाहार में जो ताकत है जो चेहरे पे शाइन है वो किसी में है नहीं। देखो मैं खुद बताऊं कि मैं अपने देश का फर्स्ट मेल रेसलर हूं जिसने रेसलिंग से एमएमए टर्न किया। और इस एज में एमएमए करने वाला तो मैं मतलब ऑल ओवर ज्यादा हूं, जो 40 से ऊपर एमएमए करने जा रहा है, कर रहा है। बिल्कुल समझ रहे हो? जब 40-45 में जब आप एमएमए करते हो तो मैं शाकाहारी हूं, तो मेरे को ताकत की कमी तो है नहीं, और मैं खाना भी 2 टाइम ही खाता हूं। तो इसलिए कहने की बात ये है कि भाई ये चीज है। मैं कह रहा हूँ खाना खाओ जब जब भूख लगे। वेजिटेरियन खाने में बहुत ताकत है, ये ना हमें पढ़ाया गया, हमारे दिमाग ब्रेन वॉश किया गया। ये जो मार्केटिंग हुई है सुनो तो, नॉन वेज की, पहले देसी घी खराब बताते थे, हाँ, पैसे लेके प्रमोट करते थे। ओ माय गॉड, रिफाइंड ऑयल आ रहा था, हाँ, तो देसी खराब है। हाँ, देसी की लकड़ी पे डाल दो, काली लकड़ी, सूखी लकड़ी, किसी पे भी। मैं कह रहा हूँ कि वो लकड़ी 20-30 दिन में लाल हो जाएगी। हाँ। तो अब वो है ना कि वो संडे या मंडे रोज खाओ अंडे, मेरी जान मुर्गी के अंडे। तो वो प्रमोट करते हैं। मेरे दादाजी बोलते हैं मुर्गी का खाती है भैया, कोई बूढ़े आदमी थूक दिया मुर्गी उठाए खा लेगी, कुछ कर दिया मुर्गी उठाए खा लेगी। पोल्ट्री फार्म में उसमें बेचारे कितने करते हैं, वो कहाँ से भीम बन जाएगी मुर्गी। तो वो भी तो बेचारे जानवर है ना, उनको भी जीने का हक है ना। मैं नहीं कहता कि सही गलत या उसमें मैं वो आ नहीं रहा उस चीज में, मतलब उस चीज में मैं पढ़ नहीं रहा कि भाई सही क्या गलत क्या है, बाकी चीजें क्या। मगर मेरा मानना ये है कि प्रकृति के दोस्त रहो, नेचर के दोस्त रहो। नेचर ने सबको समान अधिकार दिया जीने का, सबको समान अधिकार दिया अपना वो करने का। बाकी अलग अलग धर्म है, अलग अलग वो है, बाकी गलत कोई नहीं है, सब अलग है। बिल्कुल सर, वी ऑल आर डिफरेंट। आई बिलीव इन दिस। सर ये आज के यूथ के कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट हैं जिससे मुझे आपसे उसके लिए देसी नुस्खे समझने हैं।